गाय कितने महीने की ब्याई हो चुकी है? ये 6 महीने की ब्याई हो गई। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा नस्ल की जो गाय है और इसके नीचे जो जर्सी नस्ल का जो बछड़ा आया है, तो पूरी कहानी बताएं, कैसे आया है बछड़ा? पहले हमने इस गाय के थार पार कर की सुई लगवाने के लिए डॉक्टर बुलाया जी। तो उसके पास हरियाणा का अवेलेबल नहीं था, तो हमने थार पार कर का ही पसंद किया जी। तो उसने कहा मैंने TH 7149 का वो सीमन लगा दिया। जी जी। झूठ बोलकर स्ट्रो भी दिखा दी उसने जी। फिर जब ये गाय ब्याई तो इसके नीचे जर्सी नस्ल का बछड़ा था। जी जी। तो उसने जो स्ट्रो दिखाई है वो स्ट्रो पहले से ऑलरेडी खाली स्ट्रो रखता था साथ में? हाँ, पहले से ही खाली। जी जी। तो ये गलती भी कर देते हैं AI वर्कर। तो सिलेंडर में से जो भी स्ट्रो निकालें उसको आपको ध्यान से देखना है। AI गन में उसी स्ट्रो को फिट करना चाहिए। अगर और कोई स्ट्रा अगर फिट करते हैं तो ये समझिए आप कि आपको दिखाने के लिए कुछ और है और रखने के लिए कुछ। ठीक उसी तरह जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग, तो यही गलती यहाँ पर संदीप भाई के साथ हुई है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि HF और जर्सी नस्ल के सीमन उनको सस्ते रेटों पर उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि थार पारकर हरियाणा या साहिवाल भारतीय नस्ल की गायों के सीमन उनको थोड़े से महंगे मिलते हैं। और इसीलिए जो सस्ते रेट में अपने पैसे कमाने के चक्कर में जो आने वाली जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं जो AI वर्कर हैं। तो आपने जैसे जब बछड़े ने जन्म लिया तो आपने बताया नहीं उसको डॉक्टर को कि आपने उस डॉक्टर को बुलाकर हमने कहा कि ये जो बछड़ा है ये तो जर्सी नस्ल का, आप तो बोल रहे थे थार पारकर का सीमन। तो उसने बोला कई बार सीमन में स्ट्रो में भी मतलब मिस्टेक आ जाती है कोई। अच्छा। जैसे थार पारकर का वो प्रिंट हो जाता है और उसमें सीमन जर्सी का आ जाता है। तो फिर वो अपनी गलती मान नहीं रहा था। फिर तो हमने कहा कि या आपने गलत किया, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं फिर अपनी गलती। कहते हैं कि वो जरूरी है क्या हमारी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में लालची लोग हैं, अपने पैसे कमाने के चक्कर में ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। अब ये बताइए आप, इसका जो जर्सी नस्ल का जो ये बछड़ा है इसकी क्या ज़िंदगी, ना तो इसको हम बैल बना सकते ना इसको हम सांड बना सकते। वो ये भी बोलते हैं कि ना आप सीमन बैंक वाले को जाकर को उसने गलत स्ट्रो में भर दिया। सीमन बैंक में इतना मतलब कैसे हो सकता है ये गलती? जो गोपालक है वो सीमन बैंक वालों को थोड़ी ना जानता, वो तो डॉक्टर को जानता है। हाँ। जो डॉक्टर को जिस नस्ल का सीमन रखने को बोला जाए वही रखना चाहिए। और अगर कोई HF या जर्सी नस्ल का सीमन रखवाए उसको भी डॉक्टर को भारतीय नस्ल का ही सीमन रखना चाहिए। ये दायित्व बनता है। भारत देश में रहता है, भारत का नमक खाया है, तो इस नमक को भी अदा करना चाहिए। भारतीय नस्ल का ही सीमन रखना चाहिए, HF या जर्सी का सीमन। जबकि वो डॉक्टर है ना पूरा सरकारी वेटनरी डॉक्टर था जी, जिसको वो सीमन फ्री में मिलते हैं लगाने के लिए टारगेट। और मैंने गायों को टैग भी डलवाया था। वो टैग इसलिए उसने कहा कि मैं जो सीमन की वो रेट है वो मतलब सही कर दूंगा, और जो बस्सी सीमन बैंक आता है उसका सीमन लगाने की उसने हाँ कही थी। जी जी जी। फिर बाद में टैग भी लगवा लेते हैं। वैसे मतलब गायों के साथ ही अत्याचार होता है टैग लगाना। जी जी। लेकिन फिर वो उस अपनी बात पर खराबी नहीं उतरा। मतलब अच्छा, ये जो आपको जब सीमन रखवाया आपने कितने रुपए लिए थे डॉक्टर ने आपसे? उसने मेरे से मतलब वो एक स्ट्रो लगाने के 200 लेता था। फिर उसने 400 बताए तो मैंने उसको पूरे 400 रुपये दिए। तो अन्य नस्लों का 30 रुपये में खरीदना पड़ता है, जबकि जो HF या जर्सी का बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो सरकार की भी मिली भगत है हमारी नस्लों को ख़त्म करने में, क्योंकि सरकार HF या जर्सी का फ्री दे रही है। और इस गाय में पिछली बार भी ऐसे हुआ था। पिछली बार थार पारकर का बोल के इसके गिर का सीमन लगाया गया था। वो मैं फोटो है, मैं आपको दे दूंगा, आप वीडियो में लगा देना। जी 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 जी। पिछली बार इसके गिर का सीमन लगाया था झूठ बोल के, वो भी एक सरकारी डॉक्टर ही था। फिर मैंने दूसरे को बोला, उसने भी ऐसे ही करा। जी जी जी। तो ये जो सरकारी लग जाते हैं उनको पैसे का तो कोई वो होता नहीं, वो सरकार से मिल जाते हैं। जो जी जी वेटनरी जो कंपाउंडर होते हैं उनसे आज तक कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार आप ऐसे करना, अगर आपको अब की बार सीमन रखवाना पड़ जाए तो सीमन रखवाते समय उसकी आप वीडियो क्लिप रख लेना साथ में। उससे पूछना आपने कौन सा सीमन रखा है, और जब 9 महीने बाद गाय बच्चे को जन्म दे तब वो वीडियो सबूत के तौर पे रखना, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए आप, इसके बाद जो एक और हरियाणा नस्ल की गोधन है संदीप भाई के पास, ये कितने लीटर दूध उत्पादन की है भाई? ये 8 लीटर दूध है इस गाय। 8 लीटर दोनों टाइम का। बाकी स्वभाव में बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की गाय है, मतलब ऐसी बहुत ही कम मिलती है। अब लगभग ये 7-8 बार ब्याह चुकी है। प्योर हरियाणा नस्ल में है। जी जी। 8 बार बच्चे को जन्म देने के बावजूद भी जो इसका शरीर है ये देखा जा सकता है बिल्कुल भी बुजुर्ग अवस्था इसके शरीर पर नहीं है, बिल्कुल जवान गाय की तरह दिख रही है। इसके विपरीत अगर HF या जर्सी नस्ल की गाय होती तो वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी होती और अभी तक तो शायद बच्चे को जन्म भी ना देती। ये देखिए आप यहाँ पर ये जो रिंग्स देख सकते हो, आप जाके देख सकते हो, बिल्कुल शांत स्वभाव की, बिल्कुल
यहाँ पर रिंग्स गिन सकते हो आप, तकरीबन 7 से 8 रिंग्स ही पूरा मिलेंगे कट वाला हम्प है। बिल्कुल जी, ठीक है जी, ठीक है, वाह जी वाह। इसको थोड़ी सी आप- इसमें झालर ये जरूर कोई नहीं, हरियाणा नस्ल में थोड़ा बहुत गलकंबल आ जाता है। अगर बिल्कुल भी गलकंबल नहीं होगा तो वो नागौरी नस्ल ही होगी। तो ये थोड़ी सी मिक्स में है ये जो गाय है। हाँ, ये थोड़ी सी मिक्स ब्रीड है, लेकिन इसको भी आप अगर हरियाणा नस्ल का सीमन रखवाओगे या हरियाणा नस्ल के नंदी से ज्ञापन करवाओगे तो आने वाली पीढ़ी में नस्ल संवर्धन किया जा सकता है। ये जो गाय है जो मिक्स ब्रीड की, इसकी हमारे पास ये 2 बच्चियां है। जी जी जी। ये भी थार पार कर, ये बच्चियां, ये थार पार कर, इसी की है। हाँ, ये इसी की। ये देखिए आप यहाँ और पर इसमें जो इसका जो हम्प है अगले परोक्षदाई से आगे की तरफ है, जो दोगली गाय होगी उसका आगे की तरफ होगा, और जो यहाँ पर जो थूई में जो रैंप होगा, कट वाला हम्प नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो इसने थार पार कर बछड़ी को जन्म दिया, ये देखिए आप, जो बिल्कुल कट वाले हम्प की बिल्कुल बड़ी थूई की यहाँ पर जो ये बच्चिया जो थार पार कर नस्ल में आई, ये देखिए आप, ये है TH 7149 जी की। जी जी। इसी प्रकार ब्रीडिंग की जा सकती है और उसकी दोगली गायों से भी। जो देखिए, ये देखिए आप, जो नीचे से जो ऑर्डर क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन, बहुत ही अच्छा दूध उत्पादन निकाल कर दिखाएगी। जब ये बछड़ी अगली पीढ़ी में किसी थार पार कर बछिया को जन्म देगी तो वो बिल्कुल शुद्ध लगेगी। कोई ये नहीं बता पाएगा कि इसकी दादी या इसकी नानी जो मिक्स ब्रीड रही होगी। तो इसी प्रकार हम अपने भारत देश में पुनः जो नस्लों का संवर्धन करके इसी प्रकार देसी गायों को पैदा कर सकते हैं। तो और यहाँ पर एक और ये देखिए आप, ये उसी गाय की ये जो बड़ी बच्चिया है जो मिक्स ब्रीड वाली गाय है। जी जी, उसी की, हाँ, और इसी गाय की। हाँ, ये जो है हमारे पास लोकल सांड है हरियाणा नस्ल का, उसकी बच्चिया है। तो यहाँ पर स्किन देखिए आप, इसकी जो त्वचा है बिल्कुल चमकीली त्वचा है, और ये बछड़ी अवश्य ही दुधारू है। अभी मात्र ये 1.5 साल की है, 1.5 या 2 के लगभग जाने वाली है ये। तो 15 से 16 किलो दूध आराम से निकाल कर दिखाएगी तीसरे चौथे बात में। इसकी स्किन देखिए कितनी चमकीली स्किन है और बिल्कुल पतली चमड़ी की है। शांत स्वभाव है। लोग कहते हैं लोकल बुल जो होते हैं उनके बच्चियाँ खराब आती है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव की। जी जी, ये देखिए आप, काफ़ी शांत स्वभाव की। और इसको भी जब आप हरियाणा नस्ल से ज्ञापन करवाओगे तो आने वाली पीढ़ी में और भी जो नस्ल संवर्धन हो सकेगा, और भी जो शुद्ध आपके पास हरियाणा नस्ल में आएगी। ये बछड़ी बहुत अच्छी निकलेगी दूध उत्पादन क्षमता में, उम्मीद तो है। मैं भी इसकी माँ को जो है ना, इसको 4 महीने पूरा खुला दूध पिलाया था। जी जी जी। लोग हमको बोलते थे कि ये जो बच्चिया दूध पी रही है इसको बांध दो, और कहते थे कि इनको दूध पिला दोगे आप क्या लोगे। तो उनको मैंने समझाया कि जो अगर इसको दूध पिलाऊंगा ना तो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कभी काम ही आएगा आगे चल के। बिल्कुल काम आएगा। तो ये काम ही आ रहा है, ये देखिए आप। तो काफ़ी जुनून है संदीप भाई में गोपालन के प्रति, संवर्धन के प्रति, और अपनी गायों को मिक्स ब्रीड गायों से भी जो प्योर जो भारतीय नस्ल में गाय ले रहे हैं, इसके लिए भी जो इनका जो काबिल तारीफ यहाँ पर ये कार्य है। और ये जो मिक्स ब्रीड है लेने के पीछे एक कारण है, जो मतलब देसी जो प्योर है ना, वो गाय बहुत कम बच्ची है। जी जी, मतलब ढूंढने से मिलती भी नहीं है आज के टाइम। तो इसलिए मैंने सोचा कि मिक्स ब्रीड से कम चालू कर दे, बिल्कुल आगे उनके बच्चियाँ रख लेंगे।